इंसाफ की होनी चाहिए, यहाँ किसी ने नहीं रहना है। ऐसे गवर्नमेंट हमको तो खाना बदोश करने में लगी हुई है। हम लोग कहाँ जाएंगे? यही होगा, आत्महत्या करेंगे यहाँ, और क्या होगा? आत्महत्या करेंगे फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे। मजबूर करेंगे तो रास्ता तो कुछ न कुछ अपनाना ही पड़ेगा। नक्सल कैसे पैदा होता है? नक्सल पैदा होने के यही कारण होते हैं। नहीं होते, मैं गलत कह रहा हूँ? आप खुद लगा लो, बेशक बोल देना, मेरे को कोई डर नहीं है। हमारी तो गवर्नमेंट से क्या मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग गरीब लोगों की हमारी सुनी जाए, हमको खाना बदोश न किया जाए और हमारा पूरा बंदोबस्त किया जाए। नहीं तो गांव का आंदोलन होगा, क्षेत्र का आंदोलन होगा कि हम जमीन नहीं देंगे। ये ग्रामीणों की बात ये है कि उचित मुआवजा दे दें और रोजगार दे दें। जमीन रोजगार दे दें, जमीन कौन मना करेगा? अभी ये तो राष्ट्रीय हित के मामले हैं। वादे तो थे ये, कई लोगों को नौकरी दी जाएगी, ये मतलब इसमें तो कोई अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ उसमें। यानी पॉलिटिक्स भी चल रही है, पूरी पॉलिटिक्स चली है इसमें। वेलकम टू नम ट्रेल्स, अधूरी कोशिश पूरी कहानी के साथ। आज है हम नैनीसैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में। हाल ही में रजत जयंती में एक अच्छी खबर ये आई कि अब इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंडल करेगी और इसको एक्सपेंड करेगी। पर ग्रामीण लोग इससे खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो पहले 46 एकड़ जमीन इनसे ली गई है 1992, 2006 और 2016 में, उस समय जो वादे किए गए थे वो अभी भी पूर्ण नहीं किए गए हैं। केवल गांव से केवल 6 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और आखिर ये एयरपोर्ट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को जोड़ने के लिए एकमात्र एयर कनेक्टिविटी का काम करता है। इसकी जो रनवे की लंबाई है वो 1600 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। पर एयरपोर्ट एक्सपेंड होने में एक बेनिफिट ये भी होगा कि लोकल आर्ट को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ से लोग कनेक्टिविटी और अच्छी होगी, यहाँ से लोग हॉस्पिटल की फैसिलिटी जल्दी अचीव कर पाएंगे, ट्रेड करने में फ़ायदा होगा और भी तमाम सारे बेनिफिट। हेरिटेज को फ़ायदा होगा, टूरिज़्म को फ़ायदा होगा। बाकी आइए जानते हैं लोगों से। पहले लोग भोले भाले थे, समझे नहीं? तो उन लोगों से इन्होंने मुलायम सिंह के टाइम पे बहुत सस्ती दरों पे एकदम ना कि जीरो लगा लो, 10,000 12,000 रुपये नाली के हिसाब से बोला, बाकी बाद में देंगे। उसका कोई प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद 2005 में एक्वायर की गई। 2006 2005 2005 में 2005 2005 में भी 2 लाख रुपए नाली के हिसाब से दिया। बोला हम बच्चों को सर्विस देंगे। कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं, खाली मौखिक किया इन लोगों ने, वो भी नहीं मिला। जबकि यहाँ मकान भी टूट गए। अच्छा, मकान कितने? लगभग 3 मकान टूटा, आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। 2 मकान तो नस्तानाबूद करिए, तीसरा उसके उसमें है। अभी गांव वालों ने कुछ सामने वो दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, हाँ, ऊपर वाला, हाँ। ये नहीं, ये सब ऊपर जो ग्रिल लगा है वो एक तो ऊपर वो जो काले कलर के पीले कलर का मकान है। हाँ, पीले कलर का, वो ऊपर ही दिख रहा है, उसके ऊपर नहीं है कुछ भी। हाँ। इसके ऊपर में तो वो है ना। और एक सामने, ये मेरे छोटे भाई का मकान है। अच्छा, ये सामने देख लीजिए, ये जो टीन वाला है। ये टूटा हुआ है। अच्छा, ये जो पीले कलर का हाँ, मकान है, ये टूटा हुआ है। इसी के बगल में मेरा भी है। और ये मकान 2 मंजिला था। इस मकान को तो नेस्तानाबूद कर दिया, जो ये खाली मिट्टी पड़ी हुई है। ठीक है, प्रशासन ने क्या काम किया, इन लोगों को पेमेंट भी बिल्कुल ना के बराबर दिया। वो मकान 1 करोड़ का मकान था कम से कम, ये जो नेस्तानाबूद कर दिया पूरा। इनको मिले 47 लाख बस। ठीक, अभी केस चल रहा है वैसे। और उसको मिले केवल 19 लाख, वो भी भाई जमीन सहित। वो सॉरी 18 लाख 17 लाख कुछ रुपए मिले हैं मकान सहित, और जमीन का भी है। और उसकी गौशाला, वो गौशाला देख रहे हो ना बगल में, टीन का नीला कलर का। और यहाँ पर हैंडपंप भी, वो भी है, क्या बोलो, 2 लैट्रिन थी, 1 बाथरूम था। उसका कुछ नहीं लगाया, नॉर्मल सब इंक्लूड कर दिया उसको उसी में। जैसे आप लोग आई थिंक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए ना? हाँ जी, तो वहाँ से क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट में बोला था, सुप्रीम कोर्ट से तो डिसीजन आया, बता रहे नौकरी मिल देंगे, जिसकी जो भी भूमिहीन जो प्रभावित है भूमि से, उनको 938 आदमी को पेपर में भी दिया था कि हम, हाँ, उनको नौकरी दी जाएगी। आई थिंक केवल 6 लोगों को ही दिया है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाली ना? वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाली दी। पहले स्टार्टिंग में जब उस टाइम 2-4 ही आदमी लगे थे जब स्टार्टिंग में लिया था,
सबसे पहले 90 की बात है। 1992 में। हाँ 1992 में केवल 2-4 आदमी को, जो वो भी जिसकी पहुंच थी उनको लिया, और गरीब आदमी का कोई मतलब नहीं उसमें। अच्छा, मतलब किस, गरीबों को नहीं दिए पैसे किसी वगैरह। को नौकरी नहीं दी किसी को, अच्छा, और नौकरी। इनको भी पैसे बिल्कुल ना के बराबर दे, जबकि इसी के अगेंस्ट वो जो पुराना पत्थर वाला मकान दिख रहा है आपको, हाँ हाँ, वो नीले हरे कलर का पेंट है उसमें। हाँ हरे कलर का पेंट है, ये मकान कच्चे उसमें आते हैं, ठीक है। इनकी कीमत गवर्नमेंट ने लगाई थी 4 लाख। इनसे बार्गेनिंग कर करके 4 लाख से 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख 60 हजार में सेटलमेंट हुआ इनका। 2 मकान गए ये, और उसके ऊपर भी बोला नीचे आप बना सकते हो, ऊपर हटा दो, ठीक है। ये कहाँ की भाईबंदी है, यानी पॉलिटिक्स भी चल रही है। पूरी पॉलिटिक्स चली है इसमें। एसडीएम ने, डीएम साहब ने, जो भी है, डीएम साहब का तो नहीं कहते, एसडीएम ने, खास तौर पे एसडीएम ने चली है। और चालाक इतने, 30 अप्रैल को तोड़ा, और 26 की 27 अप्रैल को फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन ये नोटिस लगा के गए, घर से सामान तक नहीं निकलना दिया, बड़ी मुश्किल से निकाला सामान, आधा तहस नहस हो गया। तो आप लोगों की क्या मांग है वैसे अब? हमारी मांग यही है, ठीक है, गवर्नमेंट को जगह चाहिए, हम लोगों का उचित बंदोबस्त किया जाए, ठीक है, और उचित मुआवजा दिया जाए, और हमारे बच्चों को किसी, हर एक परिवार से एक को नौकरी दी जाए। मलबा भी नहीं उठाया क्या, कुछ मलबा भी तक नहीं, नहीं उठाया, चलो कुछ भी नहीं करा है। हाँ, वही ना, वही पड़ेगा। सर यही होता है, अगर नक्सल कैसे पैदा होता है, हम्म। नक्सल पैदा होने के यही कारण होते हैं, नहीं होते, मैं गलत कह रहा हूँ, आप खुद लगा लो, बेशक बोल देना, मेरे को तो कोई डर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ये कुछ देखो, ये मकान पूरा 2 मंजिला मकान था, बहुत अच्छा। बढ़िया मकान, आलीशान मकान था। और इसमें कितने मिले उन्हें? इसमें इनको 47 लाख समथिंग मिले हैं। अच्छा, 2 मंजिले मकान के, हाँ जमीन से ही। हाँ, जमीन सहित 47 नहीं, जमीन तो औरों के गोल खातिमा होता है ना, पर इन्होंने किसी से, इन्होंने भी तो दिया था किसी को, तब इन्होंने लिया। अब ये देखो, ये नया बना है, जो टूटा था ये, हाँ हाँ। यहाँ पर भी टूटा हुआ था, ये अरे, पिंक कलर जो बना ये रखा है। तोड़ा है, ये इतना ही क्यों तोड़ा है हाँ, इसको? ये मैंने रुकवा दिया ना, मकान मेरा, वो बगल वाला मेरा है। अच्छा, ठीक ठीक। देखो ये गौशाला है, हम्म। गौशाला का देखो ना आकार कितना बड़ा है, ये आज के टाइम में 2 लाख 3 लाख में बन जाएगा, बन जाएगा 2 लाख में। नहीं, नहीं। आप खुद बताओ कितनी ईंटा लगी है, पक्के कॉलम है, ये देख लीजिए, ये गौशाला है, और यहाँ पर ये बाथरूम थे, ये यहाँ से दिखा दो इसको, जो यहाँ पर ये बाथरूम थे, ठीक है, ये कमरा था, ये पूरा तोड़ रखा है, ये तो मैंने रोक दिया, ये ऐसे क्रैक वहाँ आ रहा था ना, उस साइड थोड़ा क्रैक भी आया हुआ है मेरा, और कुछ हल्का लेंटर में भी है। बड़े मकान टुलवा रहे हैं या वैसे ही, मतलब मेरे समझ नहीं आया, जैसे कुछ मकान तो अभी बचे हैं इधर, तो ये और यही क्यों तोड़वाए ऐसे में? नहीं, अभी और टूटने हैं, सुनाई में आ रहा है अच्छा, कि और टूटने हैं, ठीक ठीक ठीक। कि यहाँ तक जमीन भी जाएगी, बता रहे हैं, यहाँ तक पता नहीं कितना मीटर है, कोई 60 मीटर, कोई 65 मीटर कह रहा है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर वो था, बाथरूम थे उसके, 2 अभी लेटरिन, ये 1 बाथरूम। फैमिली कहाँ रहती है फिर? ये नीचे रहते हैं, अच्छा। और जमीन तो थी उसमें, बनाया मकान क्या करता, हम्म। घोड़े पाल पाल के तो उसने अपने, बड़ी मुश्किल से उसने वो मकान बनाया था ये। अच्छा। हाँ, घोड़े पाले, जिंदगी भर घोड़े पाले उसने, 15-16 साल से, 15 क्या 20 साल करीबन हो गए घोड़े चलाए उसने, अब बंद कर दिया, अब बेरोजगार है। अब ये लगा लीजिए ना, ऐसे गवर्नमेंट हमको तो खाना बदोश करने में लगी हुई है, हम लोग कहाँ जाएंगे, यही होगा, आत्महत्या करेंगे या और क्या होगा, आत्महत्या करेंगे फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे, मजबूर करेंगे तो रास्ता तो कुछ न कुछ अपनाना ही पड़ेगा। अब ये मकान है देखो, ये भी जा रहा है, अच्छा, ये मकान भी। हाँ, ऊपर इन बेचारों ने सारा खाली कर दिया। अच्छा हाँ, कभी भी मतलब तोड़वा सकते हैं इसको, अच्छा। और बड़ा- पैसे 30-32 लाख का है क्या ऊपर, अब ये लगा लो ना। अच्छा, नीचे का रहेगा, ऊपर का हाँ टूटेगा। हाँ, पूरा इफेक्ट होगा, अब पता नहीं, अब नई पॉलिसी में क्या कह रहे हैं, क्या पता, पूरा 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 ही लेते हैं, कोई कहा नहीं जा सकता। ये है सर समस्या हम लोगों की, इन्होंने तो ना हमको घर का रखा ना घाट का रखा, और पैसा दे रहे हैं किस्तों में, आज इतना ले रहे हैं, कल इतना ले रहे हैं, कल इतना ले रहे हैं, ये तो एक भिखारी बनाने वाली बात हो गई ना। लगभग कितना टाइम लगता है पैसा आने में पूरा? पैसा आने में पीछे का पेमेंट अभी तो हुआ नहीं है, जो 2000 है, ये अभी क्या 2016 कि अप्रैल में भी गया अच्छा, था, जो अप्रैल। तोड़ा था,
यही जो तोड़ा है यहाँ पर भी इन्होंने जमीन में एक्वायर कर रखी है, उसी का पैसा है, वही पैसा भी अभी नहीं आया किसी के खाते में। बोले इन्होंने केस कर रखा है तो तुम अभी पैसा नहीं मिला, वो पैसा भी नहीं आया है। और जब मिलता भी है ना कोई इंटरेस्ट उसका, ना कुछ ना कसा, क्योंकि यहाँ की जमीन तो सारी गोल खाते में जाती है ना, अंशीदार होते हैं जो उनको मिलता है। तो हमारी तो गवर्नमेंट से क्या मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग गरीब लोगों की हमारी सुनी जाए, हमको खाना बदोश न किया जाए और हमारा पूरा बंदोबस्त किया जाए, तब जाके आप जमीन एक्वायर कर सकते हो। ये थोड़ी मन मर्जी, हम 500 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, 500 साल का रिकॉर्ड है हमारा यहाँ रहने का, हमारे बुजुर्ग लोग जो है। ये तो जरूरी है कि एक अच्छी जगह विस्थापित किया हाँ, जाए। अच्छी जगह विस्थापित किया जाए हमको। ये थोड़ी तुमने लावारिश करके छोड़ दिया, यहाँ कौन देख रहा है? क्योंकि पहले शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी तक ने ध्यान नहीं दिया। एक बार हमारे यहाँ मंदिर में आए थे, ये नहीं देखा ये तोड़े हुए मकान है, इन तरफ इस तरफ भी ध्यान दूं मैं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि कुछ चाटुकार लोग थे, वो केवल वहां नीचे नीचे से ले गए और सीधा मंदिर में ले गए, और मंदिर से उनको अपने घर खाना खिलाया, वो नीचे को वहीं से रिटर्न कर दिया। बात इंसाफ की होनी चाहिए, यहाँ किसी ने नहीं रहना है। और हमारा कहने का मतलब ये है कि आदमी को, हम लोगों को, सब गरीबी लोग तो होते हैं। आज चलो, आज थोड़ा वक्त बदल गया, स्थिति अच्छी आ गई, पहले क्या था? तो उस हिसाब से हमको ठगा न जाए, हमारे साथ धोखा न किया जाए, हमको उसमें ना रखा जाए धोखे में। हमारे साथ जो बात करनी है स्पष्ट करे और हम लोगों का बंदोबस्त करे, अच्छी व्यवस्था दे हमको, कहीं रहने की। जितनी अच्छी जगह यहाँ की है पूरे पिथौरागढ़ में, आपको क्या पूरे उत्तराखंड में नहीं मिलेगी, सिवाय मैदानी इलाके छोड़ के। पहाड़ी इलाकों में तो कहीं भी नहीं मिलेगी। हम इतनी अच्छी जगह से अगर हमको तुम पलायन करा ही रहे हो तो अच्छी तरह कराइए और हमारा पूरा बंदोबस्त करिए। ये हमारी मांग है, हमारी मोदी जी से भी मांग है, हमारी भी सुन लीजिए कुछ गरीबों की। वोट देते तो हम तो कहते हो हमको वोट देना, हम ये करेंगे सो करेंगे, और जब जीत गए, जबकि उत्तराखंड आदमी टोटल आज के टाइम में हिंदुत्ववादी है कि नहीं? सनातनी हिंदुत्ववादी जो भी है वो है, कोई आदमी ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ मोमडन लोगों की भरमार पड़ रही है, कोई पूछने वाला, प्रशासन पूछने वाला नहीं है। आज रोज बसों में चेक किया जाए, रोज हर दूसरे तीसरे दिन 2-2 4-4 2-2 4-4 2-2 4-4 आते जा रहे हैं। कोई उनकी सुध लेने वाला है? प्रशासन तो उनको वो बना के दे, पुलिस से वेरीफाई वो करा के, आधार कार्ड के दिखा के गांव-गांव में आ रहे हैं, पता नहीं रेकी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन जानता है? ये हमारा कहने का मतलब है सर। ये प्रशासन से हमारी यही वो मांग है कि हम लोगों का विस्थापित करना है तो अच्छी तरह करो, आप पूरा गांव लो, हमको कोई वो नहीं है, पर कम से कम हमारी व्यवस्था तो करो, अच्छी जगह विस्थापित करो हमको। विस्थापित करें और सही मुआवजा दें। हाँ, सही मुआवजा दें। ठीक है अंकल, धन्यवाद। ठीक है। बता रहे हैं कि क्या वादे थे, क्या पूरे नहीं हुए, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो। वादे तो थे ये, कई लोगों को नौकरी दी जाएगी, ये मतलब इसमें तो कोई अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ उसमें। बस ऐसे ही केवल 6 लोगों को नौकरी दी गई है ना, मैं पढ़ रहा था। बस वही गिने चुने लोगों को, बाकी तो शायद वैसे लटके हुए हैं। कोई उसमें कोई ओवर एज हो गई, कोई कुछ हो गई। अभी तो ये जो लोगों की समस्या है उसको मतलब उसका समाधान तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। यही है। कैसी समस्या? वही समस्या है, रोजगार की समस्या है। जगह जहाँ पर मतलब लोगों को मतलब कहीं जमीन की जगह मतलब वो दूसरी जगह मतलब देंगे, विस्थापित किया जाएगा। ये मतलब कई वादे किए थे करने को, तो आप कितने 30-35 साल हो गए, इतना लंबा टाइम हो गया। हाँ, तो 1992 से स्टार्ट हुआ था, 91-92 से हुआ था, तो 6 अभी फिर तक 16 में ना। अभी काफी लंबा टाइम हो गया। तो जैसे का तैसा ही अच्छा, है। जैसे कई लोगों के हम यहाँ देख रहे थे मकान वगैरह भी टूटे, तो उनको कुछ मुआवजा वगैरह मिला है मकान क्या? भी टूटे, अब उनके मन की मर्जी, जितना वो चाह रहे हैं उस हिसाब से नहीं मिला होगा। कुछ बहुत मतलब जो भी मुआवजा मिला, लेकिन लोगों की जितनी लागत थी उस हिसाब से जमीन वगैरह वगैरह मकान का मेरे ख्याल से। तो कुछ ऐसा बताया कि विस्थापित किस जगह को करेंगे, ऐसा भी कुछ बताया? अब पहले कहीं तराई वराई में किया था, शायद कहा था, ये सुनने में आ रहा है, लेकिन हमें तो अभी काफी लंबा टाइम हो, इतना याद भी नहीं रहता है। अच्छा, एक गांव वालों ने शायद कुछ समिति वगैरह बना रखी है, ऐसा भी कुछ? समिति बना रखी है। भी लोगों को मतलब एक बार आगे को भी इधर गांव में चले जाओ, वहाँ तो मिल जाएंगे लोग, इनके जो गांव के प्रधान वो लोग हैं, कुछ उन लोगों से संपर्क करो। कुछ सयाने लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, जो उन मतलब बताएंगे कि मतलब क्या वादे किए थे, क्या मतलब। आपका शुभ नाम था? मेरा ललित सिंह बिष्ट। और गांव का? देवत नैनी सैनी।
ठीक है कि काफी लोग ऐसे ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पहले वादे हुए थे वो पूरे नहीं किए गए। हमारे तो पूरे नहीं किए भाई। वादे तो पूरे नहीं हुए। रोजगार हर घर से देंगे था, किसका हुआ पूरा? किसी का नहीं। 2-4 आदमी वैसे लगे जैसे हमने सूचना अधिकार लिया, तो हवाई पट्टी की वजह से कोई नहीं लगा उसमें। अच्छा, जो 6 लोग लगे हुए बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या हुआ फिर यार? हाँ, मतलब वो भी नहीं माना। वो भी मंत्री जी की है सौगात, प्रकाश पंत जी ने अपने उससे लगाया, मतलब अपने उसमें, वो मतलब सरकार की तरफ से नहीं लगे हैं, वो मंत्री जी के अपने उससे लगे। और पहले लगे थे तो डीएम साहब ने अपने उससे लगवाए। मतलब जब हमने सूचना अधिकार लिया तो यहाँ से मतलब हवाई पट्टी के बेस पे कोई नहीं लगाया नौकरी पे। अच्छा, हाँ, सूचना अधिकार में दी है सूचना हमें। वैसे अब आप लोगों की क्या मांग है? तो हर घर से एक आदमी रोजगार चाहिए। अच्छा, और ऐसे जमीन को लेके तो कुछ विवाद है नहीं कि ले लो बस। जमीन ले लो, अब वो तो राष्ट्रीय हित का मामला है, उसमें हमारे मना करने से कुछ नहीं होना है ना। अब जो जैसे प्रभावित किसानों की जो मांगे हैं, जैसे हर घर रोजगार, और कुछ मत करें, एक आदमी अगर रोजगार लगा दे तो सब समस्या सोल्व हो जाएगी, कुछ नहीं। अब यहाँ तो हमारा तो घर भी उठने वाला है। अच्छा, कहाँ जमीन तो जो जाती है सैनी में, हमारा तो ठीक रनवे के सामने है घर है, तो घर भी है निशाने में। 25 घर है गांव में जो रनवे के सामने है ना, वहीं हमारा घर भी है। अच्छा, लगभग कितना मुआवजा देने वाले हैं? अब मुआवजे का तो कोई पता नहीं, अब वो कहते हैं सरकारी रेट का 100 गुना देंगे। अब ये जो सुनाई दे रही वो है बात है। अब हमें भी पता नहीं कितना सरकारी रेट, वैसे 6.5-7 लाख के करीब है। अब उसका 100 गुना देंगे कह रहे हैं, अब ये भी पता नहीं कितना है, ये हमें जितना पता है वो बता रहे हैं। अब इसका तो लेआउट अब 600 मीटर आज ही अखबार में आया, 600 मीटर रनवे बढ़ेगा। 600 मीटर में तो हमारे घर वर चले जाएंगे कूड़े में। अब उधर कितना बढ़ रहा है, इधर कितना बढ़ा है, या तो 200 मीटर भी बढ़ता है तो हमारा घर गया, हमारा घर के आधा गांव चला जाएगा। रनवे के सामने जो है वो सब चले जाएंगे। ये ग्रामीणों की बात ये है कि उचित मुआवजा दे दें और रोजगार दे दें। जमीन तो रोजगार दे दें, जमीन कौन मना करेगा? अभी ये तो राष्ट्रीय हित के मामले हैं। सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह। ठीक है, धन्यवाद सर। ये ग्रामीणों की क्या मुद्दे हैं? मुद्दे पहले रोजगार देना बच्चों को, ये बेरोजगार बच्चे हैं, रोजगार दो। और ये पेमेंट नहीं हो रहा है, इन लोगों ने केस कर रखा है, पेमेंट नहीं खा के केस कर रखा है, पूरे खाते में बैन लगा दिया उन लोगों ने। अच्छा, आपके खाते में? हमारे खाते में, पूरे खाते में लगा रखे, सबके खाते में। कब से पेमेंट ही नहीं हो रहा है, टूटे बीच में। उस टाइम का पेमेंट जमीन के पैसे नहीं दिए गए अभी तक। अच्छा, वो नहीं तो दे रखे हैं। केस में रगड़ा दिया कि DM केस में लगा, किया हुआ है काम। केस में रगड़े पेमेंट। उनको जबरदस्ती उकसाकर केस करवा दिया है डीएम ने ना। वकील रखे हैं, वकील को पैसा देना है, कहाँ से देंगे? बेरोजगार दिन भर मजदूरी करेगा, वकील को कहाँ से पैसा देंगे? अच्छा, आप लोग बीच में आई थिंक सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, हाई कोर्ट हाँ, से। गए। वहां से क्या है? वहाँ से तो हर घर रोजगार तो करके आया था। जो क्या करना है, रोजगार दे नहीं रहे, अपने मन की कर रहे हैं जो। और 12 लाख के हिसाब से पेमेंट तो पहले 2 लाख के हिसाब से दिया था ना, उसको 12 लाख के हिसाब से देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये आया था। तो 12 लाख के हिसाब से नहीं दे रहे हैं। दे नहीं रहे, पेमेंट हो ही नहीं रहा है। क्या है, 2 लाख के हिसाब से पहले हो गया, 2006 में जो हुआ था ना पेमेंट, उसके बाद केस हुआ। उसके बाद केस हुआ, केस में 12 लाख के हिसाब से पेमेंट हुआ नहीं, पैसे की बात सरकार करती रहती है। पेमेंट हुआ नहीं। अब के टर्न में पेमेंट नहीं, देखो अभी अभी इतना रिकॉर्ड रखा है ना। ये बेरोजगार बच्चे भी बेरोजगार है, कई सैने लोग भी बेरोजगार हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, ना उनको रोजगार मिल रहा है और ना उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट तो कुछ काम में लगा दी तो वही पैसा बैंक में रखते हैं हम, बैंक ब्याज तो देती, बैंक ब्याज को वो पैसा हमें ब्याज तो नहीं मिलेगा उसका। लटका पड़ा है पेमेंट। वो पेमेंट के लटका कितने साल हुए पेमेंट लटका हुआ है ना। अब बताओ, तो आप ही बताओ, बोलना डीएम साहब से बोलना है। वो तारीख लगा रखे है, अब एक बार चल में 400-500। लगभग कितना पैसा है जो अटक गया? अब इतना मुझे पता नहीं कितना है करके ना। और कितने साल हो गए? कितने साल हो गए पैसे लटकना जैसे? 2006 में 2006 का 6 से अटका ही ना है। ना, वो तो अभी का है। अभी का। ये जो मकान वकान नहीं टूटे अभी, ये वाला पेमेंट लटका पड़ा है। ये वाला मतलब पेमेंट लटका, 2017 17 का तो पेमेंट लटका हुआ, 17 से 8 साल, 8 8 साल। साल हो गए लगाओ ना। अब वो पैसा 8 साल से वैसा ही डंप रहा। बैंक नहीं में रख, मिलेगा। बैंक में रखते केस ब्याज तो चला तो लगता, खाते में जितने हैं जो रिश्तेदार उनका सबका लटक गया। बैंक में ब्याज तो मिलता, ब्याज तो खाते ना। अब ब्याज कहाँ से मिलेगा उसको? वैसे पेमेंट वैसे पैसा मिलती जा तो भी गनीमत हो वो ये पैसा। असली हकदार लोग यही है जमीन के, ना। मतलब ये भी देंगे वो भी देंगे, वो सब मतलब ये
तुम जमीन आप क्यों लोग है? गांव में जाके गांव में गए? हाँ, गांव में बस जा ही रहे हैं। नहीं, नीचे गांव में सैनी गांव में। नीचे जाना है। नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे सैनी। सैनी गाँव है। ये हाँ, हमारे तो मकान भी टूटे 5-6, अब और 72 सीटर चलेगा तो और मकान टूटेंगे। मकान और टूटने हैं। अगर 72 सीटर चलता है 25 मकान है जिसके में। यहाँ ज्यादा बर्बादी होता है गाँव, ऊपर को नहीं है बर्बादी। सैनी गाँव थोड़ी का जमीन जा रही है ना आदमियों की, हमारा गांव तो पूरा प्रभावित है, शायद आधा गांव की मकान भी चले जाए। अगर ये बढ़ता है 600 मीटर रनवे आज का जो पेपर में आया, आधा गाँव उठ जाएगा। ये चीजें हैं इसमें। गाँव यहाँ है प्रभावित सबसे ज्यादा। इधर है ना सबसे प्रभावित, तो ये गांव है। गांव को दिक्कत इस इलाके को दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत, पूरे इलाके को दिक्कत है। हम लोग का क्या इतने उपजाऊ भूमि बर्बाद हो रही है ना, तो हमें तरीका का एक समय हम चाहते हैं कि पूरा लेना तो एक ही टाइम ले लें, हमें अच्छा मुआवजा दें, सर्विस दें बच्चों को, ये क्या कहते हैं, और हमें ये मकानों की दिक्कत बता रहे हैं, हर तरफ से परेशानी में है। सर्विस वगैरह कुछ मिली अभी तक? किसी को नहीं मिली अभी तक सर्विस, ना हमारे ये फुटकर पैसा मिल रहा है हमें, फुटकर पैसा का मतलब फुटकर जमीन ले रहा है ना, फुटकर जमीन ले रहा है, फुटकर पैसा मिल रहा है, ना हमारा पैसा ही बच पा रहा है, ना बच्चों को सर्विस मिल रही है। पैसा किस हिसाब से ले रहे हैं वैसे? नहीं, जब ये 2006 में लिया था तब तो 2 लाख के हिसाब से लिया था, तब भी पूरी ज़मीन नहीं ली, थोड़ा बहुत ली, हमें कितना कुछ बहुत थोड़ा जो भी मिला वो पैसा उसी समय खर्च हो गया, तो करेंगे क्या, हम तो बहुत परेशानी में है, पूरा क्षेत्र परेशानी में है। और विस्थापित कहाँ करेंगे, ऐसा कुछ बताया? तब तो कुछ नहीं बताया था, विस्थापित के लिए कहा था, यहाँ करेंगे नहीं बताया था, कहा था विस्थापित करेंगे, नौकरी देंगे, ये कहा था। अच्छा, आप जैसे आई थिंक गांव वाले सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम हाँ कोर्ट, जी। वहां से क्या है? वहाँ से जीत बता रहे हैं हमारी। अच्छा कि खैर ये मैं हम लोग तो नहीं गए, जो गए थे आगे बढ़े थे वो तो बता रहे हैं, जीत फाइल है उनके पास, ठीक है, तो उसमें तो यही है कि हर घर से एक ए, नौकरी। एक को नौकरी, ठीक है, तो अब वैसे ग्रामीणों की मेन मांग क्या है? मुआवजा सही मिले और नौकरी, परिवार से नौकरी दी जाए। कि हर कोई समझता है कि ये राष्ट्र हित की बात है, बस बात इतनी है कि मुआवजा सही मिले और हर घर से नौकरी देने मिले। के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, वही मुआवजा सही दे और हर परिवार से नौकरी दे, वही है नहीं कि तो गांव का मतलब आंदोलन होगा, क्षेत्र का आंदोलन होगा कि हम जमीन नहीं देंगे। ठीक है, आपका शुभ नाम? नवल सिंह कशनियाल। धन्यवाद। हमारे साथ जिस समिति की हम बात कर रहे थे कि गांव वालों ने समिति बनाई है ताकि जो इनके मूलभूत अधिकार हैं, जो जिन बातों की ये मांग कर रहे हैं वो इनको मिल पाए, तो आप उस समिति के अध्यक्ष हैं रमेश कशनियाल जी। तो सर बताइए कि आखिर ग्रामीणों को क्या दिक्कत है और क्या मांगे हैं? यार ग्राम पहले तो हम कोर्ट में गए थे, हम्म, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में डिसीजन दिया है, और फिर उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गई थी, सुप्रीम कोर्ट से भी ग्रामीण के हक में डिसीजन दिया है। तो मतलब वैसे डिसीजन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? वही जो हमारी मांग थी, नौकरी मिले, उचित मुआवजा मिले, और अगर इन्होंने जमीन खरीद तो बताए कि प्रशासन बताए कि हम भाई हमने इतनी जमीन आपकी एक्वायर करनी है। पहले भी इन्होंने हमारे जमीन एक्वायर की तो 3 मकान तोड़े हमारे, धराशायी की रात के 10 बजे बाद मकान तोड़े गए अच्छा, ना। तो कोई हमारे नोटिस वगैरह नहीं दिया उसमें पहले? नोटिस दिया था इन्होंने, लेकिन रात के टाइम में तोड़ा ना, अच्छा, अचानक बहुतों का सामान अंदर ही दब गया। और उसके बाद जो सरकार अभी जमीन लेगी तो हम चाह रहे हैं कि हमें उचित मूल्य मिले, और सरकार मतलब बताए कि मतलब हमें भाई इतनी जमीन एक्वायर करनी है, मतलब कभी 4 नाली कभी 5 नाली इस टाइप से ले रहे हैं, तो पूरे गांव वाले बर्बाद हो जा रहे हैं। हम्म। मैं एक दफा प्रशासन बताया कि भाई हमने एक्चुअली में इतनी जमीन लेनी है ना, और हमारी मांग है वही हमें उचित लगभग जो जब आप उचित दाम की बात करें तो लगभग कितना अनुमानन? अब जैसे अब 5 लाख के हिसाब से ये गवर्नमेंट रेट 5 है कैसे? नगर पालिका का गवर्नमेंट रेट देना चाहिए, उसके 4 गुना। 4 गुना उसका। 4 गुना तो कह रहे हैं, ऐसा मैं ग्रामीण ही बता रही थी कि देंगे क्या? 4 गुना तो देंगे, मतलब लेकिन मार्केट रेट के हिसाब से देना। जैसे 10 नाली के हिसाब से मार्केट में चल रहा है, तो 10 नाली मार्केट से कितनी दूर है, इतनी दूरी है, अगर तो सरकार उससे ने 10 हमारा गांव को उठाना है तो एक मतलब ठीक है, उठा दिया, हमारी व्यवस्था करे कहीं पर भी, हम तैयार हैं देने के लिए। हम हमेशा कभी मतलब विकास के विरोधी नहीं रहे हम लोग, हमेशा सहयोग किया हमने सरकार का, हम चाह रहे हैं सरकार भी सहयोग करे, हम भी भारत के निवासी हैं, अन्याय ना हो हमारे साथ, हम यही चाह रहे हैं मतलब। यानी कुल मिला के सबका यही कहना है कि राष्ट्रीय हित की बात है, हम देने से इनकार नहीं कर रहे हैं, बस ये कि मुआवजा सही मिले और हर घर से, आई थिंक ये कि वो भी आप लोगों को, क्योंकि हर घर से एक रोजगार हो। वो तो कोर्ट ने निर्णय दिया है,
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पर परिवार को नौकरी दी जाए। फिर दूसरी चीज ये नहीं होनी चाहिए कि जैसे मतलब अब यहाँ के आदमी के पास जमीन है, मतलब अगर सुख दुख में कहीं पे मतलब अपनी संपत्ति है, किसी को सुख दुख हो गया, अगर उसको वो बेचना चाहे तो मतलब बेच भी नहीं सकते वो, क्योंकि अच्छा, बैन तो लगा रखी है। तो इससे बढ़िया जो है मतलब जितना लेना है ले, बाकी बैन हटाए और आदमियों के लिए रास्ता खुले। जिसने अपना सुख दुख में किसी को बीमारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, तो मतलब वो बेचारा क्या करेगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि मार्केट रेट, नगर पालिका वाले रेट नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उस हाँ, हिसाब से। जो सरकारी रेट मार्केट में चल रहे हैं उसके 4 गुने के हिसाब से यहाँ का पेमेंट अच्छा ठीक है, सरकारी रेट जो मार्केट में हाँ चल रहे हैं उसका हाँ 4, हाँ, मार्केट में क्या चल रहा है हमें? लगभग 10 तक चल रहा होगा शायद मेरे यानी ख्याल आप पर नाली का आप 40 लाख से। तक हाँ मांग रहे हो। हाँ, तो क्योंकि नगर पालिका में तो आई है 1 किलोमीटर की तो रह गया नगर पालिका के एरिया का और हमारा एरिया का, मतलब एक ही बात पड़ यार, कि जाती है। सरकार ने हमारे से वादे किए ना, जो कुछ विकास कार्य थे, विकास कार्य भी अधूरे पड़े हुए हैं। यही मिनी स्टेडियम दिया था हम लोगों ने, 2.5 करोड़ का सेंस आता तो 98 लाख दिया है ये ना। हम्म। तो कोई मतलब वादा पूरा नहीं किया हमारे साथ, ठगा अच्छा हुआ जैसे, महसूस कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये तो आप लोगों हाँ का आई थिंक अखबार में भी आया था, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं हाँ। करके। अच्छा, जैसे आप लोग ये बता रहे थे ना, जैसे कि हम लोगों को विस्थापित करेंगे, तो ऐसा कुछ बताया कि कहाँ विस्थापित करेंगे, या आप विस्थापित लोग कहाँ जाना चाह हम रहे हैं? चाह रहे हैं, हम जगह यही उत्तराखंड सरकार की बहुत जगह इसी स्टेडियम से ऊपर है जगह, यहीं दे दे हमको ना, या कहीं हल्द्वानी में बिठा दे। ये है हमारे कहने का मतलब। हाँ। ठीक है, तो यही मूलभूत सुविधाएं की बात कर रहा है, यही हर मुद्दा है कि राष्ट्र हित के विरुद्ध कोई नहीं है, बस अपने अधिकारों की बात करें। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे ग्रामीणों के मुद्दे। यानी कुछ लोगों का कहना है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। कोई भी राष्ट्रवाद के विरोध नहीं है, बस बात यही है कि पहले भी उनको मुआवजे नहीं मिले, कई लोगों के तो अटक रखे हैं पैसे, जैसा आप लोगों ने सुना, और उनका कहना है कि उचित रेटों में जमीन ली जाए, पर उचित रेटों में ली जाए, और हर किसी को, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के आए, तो हर किसी को एक एक जॉब, हर घर से एक एक जॉब मिलनी चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं। बाय, साइनिंग ऑफ।